मैं आपको बताना चाहता हूं इस फिल्म पे जब किसी को भरोसा नहीं था, जिस वक्त किसी को नहीं था, कौन सब कह रहे थे कि ये फिल्म तो बनेगी नहीं, तो उसके पहले ही तुम्हें मार डालेंगे, ये फिल्म कैसे बन सकती है, इसको कोई रिलीज नहीं करेगा, अरे इस फिल्म पे क्यों पैसे लगाने। जब किसी को भरोसा नहीं था तब एक व्यक्ति चलिए मैं एक चीज हमारी मिस हो गई इस फिल्म को बनाने में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो तीन चीजें मिस हो गई हैं, क्योंकि जनरली एक सिस्टम है कि डायरेक्टर और एक्टर्स को बैठा देते हैं स्टेज में, पर दो तीन मिस हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस फिल्म पे जब किसी को भरोसा नहीं था, जिस वक्त किसी को नहीं था, कौन सब कह रहे थे कि ये फिल्म तो बनेगी नहीं, तो उसके पहले ही तुम्हें मार डालेंगे, ये फिल्म कैसे बन सकती है, इसको कोई रिलीज नहीं करेगा, अरे इस फिल्म पे क्यों पैसे लगाने। जब किसी को भरोसा नहीं था तब एक व्यक्ति हैदराबाद से ही सेड, विवेक जी आपको जो बनाना है बनाओ, एंड ही इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर इन तेलुगु सिनेमा। ही सेड जो बनाना है बनाओ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, ब्लाइंडली आई एम सपोर्टिंग योर फिल्म। अभिषेक अग्रवाल जी यहाँ पे हैं, आइए सर। और ये ऐसे कपड़े इसलिए पहने, इन्हें 40 दिन की मन्नत मांगी है, जमीन में सोते हैं, वरना बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं ये बहुत अच्छे। तो इसका भी एंगल डालेंगे, भगवे ने बनाया। हाँ, तो और इस फिल्म की जो शूटिंग थी, इतने कम पैसे में इतना बड़ा ग्रैंडर क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल। जो काम किया है बहुत ही यंग फ्रेश डीओपी ने, मैं उदय सिंह मोहिते, ब्रिलियंट वर्क ही हैज डन, आपने देखा होगा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। और वो जो पूरी डल लेक फ्रीज हो गई थी, उसमें छोटे छोटे तो थोड़े से रास्ता बना के जाते हैं छोटे से शिकारा में, बहुत डेंजरस भी लगता है, सब होता है। और जब ये बैठे कैमरा लेके, तो तभी इनको वो शिकारे वाले ने बोला कि साहब आज सुबह ही कोई गिर के अंदर मर चुका है, पर उसके बावजूद ये लगे रहे। तीसरी चीज इस फिल्म की, जो एक चीज थी, जब ये फिल्म बन गई, मैं ज्यादा बहुत म्यूजिक करना नहीं चाहता था इस फिल्म में, मुझे लगा म्यूजिक करूंगा तो ये टिपिकल फिल्म जैसी डिस्टर्ब करेगी लोगों को। तो उस वक्त हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रोहित शर्मा, मैंने उनसे एक ही बात बोली, क्या ये संभव है कि साइलेंस को म्यूजिक की तरह यूज कर सकें। तब रोहित शर्मा यहाँ पे हैं, बहुत ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक बुडापेस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया, और आप सुन रहे होंगे जो म्यूजिक उसमें सोलो चेलोज वगैरह सुन रहे हैं, वो सिर्फ म्यूजिक सुन के ही आप दर्द से आपका दिल भर जाएगा। सो एंड काली जी इज हियर, ही इज विद अभिषेक अग्रवाल जी के एकदम लेफ्ट हैंड मैन है, और यही सूत्रधार भी हैं इस कहानी के। तो लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे यू विल बी ब्लोन अप, बहुत अच्छा उनने काम किया है। मिठुंदा यहाँ पे नहीं है, मिठुंदा जैसे जैसे एज होते जा रहे हैं, वाइन की तरह से बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रेशियस लेजेंडरी वाइन बनते जा रहे हैं। पर उनने जिस इस रोल के लिए 1-1.5 साल जितना चलता रहा कोविड, उसमें दाढ़ी बढ़ा के रखी, और जिस तरह से वो चले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस रोल उनने किया, बहुत ही काबिल तारीफ है। और किसी को मिस मृणाल एंड प्रकाश बेलावड़े जी यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में रहते हैं, मृणाल शूटिंग कर रही हैं, ये हमारी टीम है। आई थिंक एवरीबडी। और ऑल्सो इस फिल्म में जितने भी क्राउड के सीन्स हैं, उसमें एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स थे, जो देहरादून में सब जगह मतलब देहरादून में और मसूरी में और बहुत सारे लोगों में उन्होंने काम किया। आई थिंक। और एक और हाईलाइट मैं बता दूं, मैंने आज के ज़माने में ऐसा होता भी नहीं है, लोग सुनना पता नहीं, वो ये कि कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है वो लोकली होती है, कि आप जब वहां जाते हैं तो करते हैं जो 4 डायलॉग वाले, 3 डायलॉग वाले, 2 डायलॉग वाले। इसमें कुछ ऐसा पता नहीं कैसे ईश्वर की लीला, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जितने मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उसके लिए सारे हिंदुओं की कास्टिंग हो गई। ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं था, ये मत सोचिए हमने ऐसा सोच के किया। और जितने हिंदू कैरेक्टर्स थे उसमें मुस्लिमों की कास्टिंग हो गई। जो छोटा बच्चा कृष्णा है इस फिल्म के अंदर, एक्चुअली वो अस्मा एक छोटी लड़की है, जो आयशा एक मुस्लिम लड़की है। और जो हिंदू फैमिली भाषा के हस्बैंड वगैरह जो बने हैं सारे, वो सारे मुस्लिम लोग हैं। और इनके जो नेबर्स जो मुस्लिम बने हुए हैं वो सारे हिंदू लोग थे। तो कुछ ऐसा माहौल फिल्म के अंदर बन गया कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई जब ऑपोजिट उससे आती है तो वो ज्यादा रियल हो जाती है। दैट्स व्हाट वी डिड। और एक यूनानिमस रिस्पॉन्स सबका यही था कि जब हम आए थे सोच के, अमेरिका में तो इंटरवल भी नहीं होता है, कि 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म में कैसे देखें।
लेकिन हम पूरे टाइम एज ऑफ द सीट पे देखते रहे, बाथरूम जाना था नहीं गए। और आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, 2 घंटे 50, हमें तो 2 घंटे की लग रही है। आप एक बार चेक करिए। ये रिएक्शन जनरल था। अगर आपका भी ऐसा कहीं रिएक्शन हो, प्लीज मुझे फोन करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। अनुपम सर, एज अ यूथ मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि इस मूवी से यूथ को क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये सवाल आप एक यूथफुल पर्सन से ही पूछ सकती थी। हाँ वही ना। तो एज ए यूथ मुझे क्या लगता है कि ये आज के यूथ को उनके देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है 32 साल पहले, ये जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर हिस्ट्री। जैसे हम अपने परिवार की हिस्ट्री जानते हैं, परिवार से पूछते हैं, और ये पूछने चाहिए सवाल। मैं तो मेरे पिताजी को परेशान कर देता। अच्छा, मेरे पिताजी के पिताजी कौन थे पापा, फिर उनके पिताजी कौन थे, माँ से पूछता था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन country.